guys. So last session we discussed lenses. Now we'll start with science 2 science 2 first lesson, heredity and evolution. So first point, what is heredity? हेरिडिटी यानी हम लोग जो बोलते हैं ना अनुवांशिक, यानी जो कैरेक्टर्स है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिट होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी. सो ये कैरेक्टर्स सिर्फ फिजिकल कैरेक्टर्स नहीं हो सकते, ये इमोशनल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ये किसी का नेचर हो सकता है. जैसे कि कभी कभी बच्चा दिखने में फादर जैसा है लेकिन इंटरनल कैरेक्टर्स किसके हैं, मदर जैसे. सो व्हाट इज़ हेरिडिटी? हेरिडिटी इज ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. सो ये जो हेरिडिटी वाला पार्ट है ये हमेशा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आता है. सो इफ़ यू रिमेंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन वाज सेक्शुअल एंड वन वाज असेक्शुअल. In asexual, only single parent is involved, and in sexual, two parents are involved. Sexual reproduction is a slow process, asexual is रैपिड प्रोसेस. और बिकॉज ऑफ सेक्शुअल हम लोगों को क्या मिलता है, वेरिएशन मिलता है. अब सेक्शुअल में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो ये जो ऑफस्प्रिंग है ही और शी ऑलवेज हैज़ रिकम्बाइंड जीन्स ऑफ बोथ दी पेरेंट्स, यानी जो कैरेक्टर्स आते हैं वो दोनों के आते हैं. ओके, सो रिकम्बाइंड जीन्स है. द ऑफस्प्रिंग दस शो सम कैरेक्टर्स ऑफ ईदर ऑफ दी पेरेंट्स. जैसे मैंने बताया वो ईदर ऑफ द पेरेंट्स के क्या करेंगे, कैरेक्टर्स दिखाएगा, रिजेंबल करेगा. ओके, समटाइम्स सडन चेंजेस नोन एज म्यूटेशन अकर इन द जीन्स. अब क्या होता है, अब कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स. कभी कभी एक क्रोमोसोम ज़्यादा चला जाता है या एक क्रोमोसोम कम आ जाता है. आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में थे टर्नर सिंड्रोम, क्लिंटवेंटर सिंड्रोम, सो वैसे ही, तो उसे हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन, यानी एक क्रोमोसोम इधर ज़्यादा हो जाना या फिर क्या हो जाना, कम हो जाना. A change in the position of even a single nucleotide can cause either a minor effect or a considerable alteration in the changes of in the characters of an individual. राइट, जैसे डिस्कस किया, अगर एक भी हम लोग बोलते हैं ना जीन कम या ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होने वाला है. अगर एक भी जीन ज़्यादा हो गया या एक भी क्रोमोसोम कम हो गया तो इस बहुत बार हम लोग देखते हैं कि मेन या विमेन इनफर्टाइल ग्रो हो सकता है या ऐसे कुछ भी हो सकता है. इफ़ दिस चेंजेस अकर इन डीएनए ऑफ जर्मलाइन सेल देन दिस चेंजेस वुड बी इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो जो भी चेंजेस है, ये हेरिडिटी का मतलब इन शॉर्ट चीज़ें ट्रांसफ़र होनी फ्रॉम पेरेंट्स टू क्या होनी, चाइल्ड. ओके, सो नाउ व्हाट इज़ डीएनए, ये हम लोग देखने वाले. ये अभी आपको 10th में नहीं है, ये आपको 9th में हुआ है, लेकिन अभी हम लोग तो भी देखने वाले कि डीएनए है क्या. और उसके अंदर हम लोग देखने वाले डीएनए, व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज़ प्यूरिन्स, पैरीमाइडिन्स, जीन, ये क्या है, ये हम लोगों को लगने वाला है. फिर ऐसा ना हो कि नेक्स्ट सेशन में जब मैं इनके बारे में बात करूँ एंड यू विल बी ब्लैंक. सो व्हाट आई विल डू इज़ अ बिट इन डिटेल रिविजन ऑफ ऑल दिस टॉपिक्स. आरएनए, व्हाट इज़ आरएनए एंड टाइप्स ऑफ आरएनए. सो मैंने क्या किया है, अभी 9th की बुक ही ला के रखी है. ओके, सॉरी गाइस. तो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ डीएनए. Chromosomes are mainly made up of DNA. This acid was discovered by the Swiss biochemist वगैरह, ये उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है. हम यहाँ से पढ़ते हैं. हाँ देखो, यहाँ पे देखो, molecules of DNA are present in all organisms from viruses and bacteria to human beings. These molecules control the functioning, growth and division, that is reproduction of the cell, and are therefore called as master molecules. The structure of DNA molecule is the same in all organisms. In 1953, Watson and Crick produced a model of the DNA molecule. As per this model, two parallel threads ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉइल्ड टू अराउंड ईच अदर. ये आप लोगों को मालूम होगा, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यानी दो लाइन जैसे एक दूसरे को कॉइल किए गए होते हैं. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज डबल हेलिक्स. दिस स्ट्रक्चर कैन बी कंपेयर्ड विद अ कॉइल्ड एंड फ्लेक्सिबल लैडर, यानी ऐसे जो दो एक दूसरे को ऐसे कॉइल किए होते हैं. ओके, सो ये उसका स्ट्रक्चर है डीएनए का.
डबल हेलिक्स यानी 2 स्ट्रैंड लिए हैं और वो क्या किया है, कॉइलिंग किया गया है. ओके, सो each strand in the molecule of DNA is made up of many small molecules known as nucleotide. So ये जो एक एक strand है वो किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का बना है. There are 4 types of nitrogenous bases. अब यहाँ से ठीक से ध्यान से, तो 4 type of nitrogenous bases: adenine, guanine, cytosine and thymine. A, G, C, T. एंड अब इसके आगे हम लोग A, C, G, T ऐसे ही यूज़ करने वाले हैं. Adenine and guanine are called as purines, while cytosine and thymine are called as pyridimines. So इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, pyrimidines, और इन्हें क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स. ए और जी को, सी और टी को हम लोग pyrimidines बोलते हैं. In the structure of the nucleotide, a molecule of a nitrogenous base and phosphoric acid are each joined to a molecule of sugar. देखिए ये नाइट्रोजनस बेस एक शुगर को जॉइंट होता है. ये आप लोगों को इन डिटेल 11th या 12th में समझ में आएगा. वहाँ पे शुगर ग्रुप कैसे है, ACGT वगैरह, वो फॉर्मेशन उन्होंने एक्सप्लेन किया है. As there are 4 types of nitrogenous bases, nucleotides are also of 4 types. Nucleotides are arranged like a chain in a molecule of DNA. The 2 threads of DNA molecule are comparable to the 2 rails of ladder, and each rail is made up of alternately joined molecules of sugar and phosphoric acid. Each rung of the ladder is a pair of nitrogenous bases joined by hydrogenous bond. यानी देखो, adenine is always paired with thymine यानी AT, एंड साइटोसाइन इज ऑलवेज पेयर विद guanine. AT और C का कौन सा पेयरिंग है, G है. ओके, सो व्हाट इज G? जब एक हम DNA का एक पार्ट लेते हैं जिससे हम लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं जीन. सो ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ सिंगल DNA मॉलिक्यूल. Segments of the DNA molecule are called as genes. Due to variety in the sequence of nucleotides, different kinds of genes are found. These genes are arranged in a line. Genes control the structure and function of the cell and of the body. Also, they transmit the hereditary characters from parents to offspring. Hence, they are said to be functional units of heredity. That is why many similarities are seen between parents and their offsprings. Information about protein synthesis is stored in the genes. So, synthesis का मतलब है एकीकरण, हम लोग जो बोलते हैं वो. So, that is synthesis of genes. Okay. अब यहाँ पे DNA का स्ट्रक्चर है. A का पेयरिंग इस T के साथ एंड C का किसके साथ है, G के साथ. ओके, वही दिया है. व्हाट इज RNA? अब ये पार्ट हम लोगों को अभी पूरा लगने वाला है. सो RNA इज अ सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल. This nucleic acid is made up of ribose sugar, phosphate molecules and 4 types of nitrogenous bases: adenine, guanine, cytosine, uracil. Okay. RNA में U होता है, DNA में T होता है. DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, RNA कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. The nucleotide, that is the smallest unit of the chain of the RNA molecule, is formed by the combination of ribose sugar, phosphate molecule and one of the nitrogenous bases. Large number of nucleotides are bonded together to form a macromolecule of the RNA. According, there are 3 different types of RNA. देखो, rRNA, mRNA and tRNA. What is rRNA? That is ribosomal RNA, ribonucleic acid. The molecule of RNA which is a component of the ribosome organelle is called a ribosomal RNA. राइबोसोम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यानी एकीकरण हम लोग जो बोलते हैं, कंजंक्शन, जॉइनिंग. मैसेंजर RNA, mRNA, the RNA molecule that carries the information of protein synthesis from genes, okay, that is DNA chain in the cell nucleus to ribosomes in the cytoplasm. If you know, DNA कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, एंड राइबोसोम्स कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म के अंदर. Which produce the proteins is called messenger RNA. Transfer RNA, tRNA, the molecule which according to the message of the mRNA carries the amino acid up to the ribosomes is called transfer. यानी जो मैसेज है वो जो ट्रांसमिट करना है वो ट्रांसफ़र RNA है. ओके, सो ये हम लोगों को लगने वाला है. नेक्स्ट टाइम हम mRNA, rRNA एंड tRNA ये टर्म्स यूज़ करेंगे. ओके, सो विल कम टू द पॉइंट. व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा?
So the central dogma is the process of synthesis of protein by DNA. So what is synthesis of proteins is ekikaran, okay, through RNA. So now three important concepts: transcription, trans. Okay. So first we'll discuss with transcription because we have different things to discuss too. First of all, what is difference between RNA and DNA? As I told you, RNA is a single-stranded, DNA is double-stranded. Component is a ribosome rather than deoxyribose. So DNA full form is deoxyribose, and यहाँ पे full form क्या है? Ribonucleic acid. Okay. Then they include U rather than T, यानी ACGT होता है DNA और यहाँ पे क्या होता है? U होती है, यूरासिल. RNA डोंट फॉर्म हेलिक्सेस क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रैंड है और DNA जो है डबल ऐसा है, तो ये एक पे ही इंफॉर्मेशन कैरी करता है. तो ये RNA क्या करता है? खुद को कोई भी स्ट्रक्चर में फोल्ड कर सकता है जो DNA नहीं कर सकता. DNA का स्ट्रक्चर क्या है? फिक्स है. ओके. अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये राइबोसोम्स है क्या? ओके. सो ये जो राइबोसोम्स है, दे यू कैन से they are present in the cytoplasm, okay, made up of proteins and ribonucleic acid. Okay. They are utilized in decoding DNA to proteins. हमने जैसे बोला कि synthesis of proteins जो होता है, इसका फंक्शन क्या है? They assume the role of bringing together amino acids. So they bring together जो हमारा amino acid का ग्रुप है, हम लोग जो बोलते हैं प्रोटीन्स है. इफ़ यू रिमेंबर, प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं? एमिनो एसिड्स में. सो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स. सो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ओके. ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ mRNA from DNA. It takes place in the presence of RNA polymerase. mRNA is produced as per the sequence of nucleotides present on the DNA. This mRNA sequence is always complementary to the DNA strand that is used for its synthesis. ये जो mRNA का कॉम्प्लीमेंट्री है ना, एक ही स्ट्रैंड, DNA के दो स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं और ये एक स्ट्रैंड लेता है और एक स्ट्रैंड का क्या लेता है? कॉम्प्लीमेंट लेता है. तो ट्रांसक्रिप्शन यानी क्या है? प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ mRNA. सो mRNA का सिंथेसिस फ्रॉम DNA, यानी DNA में से mRNA का क्या करना है? मैसेंजर ये लेना है. ओके. So that is used for its synthesis. The thymine in the DNA molecule is replaced by uracil in RNA. ये हम लोगों ने अभी बताया. Okay. During the process of transcription, यानी ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, DNA में डबल स्ट्रैंड है. ओके. तो ये ऐसे अलग हो जाएगा और एक ही स्ट्रैंड लिया जाएगा. तो ACGT था, T के जगह पे क्या आ जाएगा? U आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा, थाइमीन ऐसा नहीं आएगा. ओके. सो ये है ट्रांसक्रिप्शन. सो यू कैन से सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम DNA. सो ये हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. सो वी हैव 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. इसमें आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन वगैरह ऐसे पॉइंट्स ये है. सो आपको इस पर 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन वगैरह है क्या. फिगर है, मैं आप लोगों को फिगर के साथ एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट सेशन में. सो अभी वी विल स्टॉप हियर. होप यू हैव अंडरस्टूड. इसके नोट्स ये रिटन फॉर्मेट में है, ये मैं आप लोगों को इसी के साथ आपको ये नोट्स भी भेज दूँगी सो दैट एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग टू रेफर एंड यू कैन रीड इट. इस पर क्या है? थेरोटिकल क्वेश्चन ही आने वाले कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है ऐसे. ओके. सो ट्रांसलोकेशन क्या है, म्यूटेशन क्या है, सेंट्रल डॉगमा क्या है. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस. ओके. सो एज ऑफ नाउ विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. अब ये जो 2 है वो इतना ज़्यादा हम लोग बोलते हैं, जैसे 1 में हम न्यूमेरिकल सॉल्व वगैरह करना होता है, 2 वाले जो पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा थेरोटिकल है. सो एक टाइम के बाद शायद आप लोगों को बोर हो जाए सुन सुन के या क्या है, तो आप लोग ये वाला पार्ट रीड कर सकते हो. कुछ ना समझ में आए तो वापस रीड कर सकते हो, थोड़ा सा खुद का सर्चिंग वगैरह कर सकते हो कि क्या है ट्रांसक्रिप्शन, क्या है. और ये ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसे ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये 2 मार्क के लिए ही आने वाला है. Okay, so we'll stop here. We'll continue in the next session. Bye guys.